फिल्टर और ब्लॉक एयर फिल्टर आपकी गाड़ी में आपकी मोटरसाइकिल के इंजन को ऑक्सीजन क्लच फिट है। ये है हीरो की ओल्ड स्प्लेंडर और इस स्प्लेंडर गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हीटिंग की। होती है लापरवाही आपकी। ये है हीरो की ओल्ड स्प्लेंडर और इस स्प्लेंडर गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हीटिंग की। हीटिंग अगर आपकी गाड़ी होती है ना, तो हीटिंग को सही करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस पर समझते हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे ओल्ड स्प्लेंडर हो चाहे BS6 बाइक हो, हीटिंग की समस्या आपकी गाड़ी में नहीं आनी चाहिए। अगर हीटिंग की समस्या आएगी तो ये होगा, ये देख रहे हो, ये होगी ना क्लच पेट होती है लापरवाही आपकी। और ये लापरवाही से बचने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, फटाफट से समझते हैं 5-5 पॉइंट पे। ये गाड़ी तो हम ठीक कर रहे हैं, पर आपकी गाड़ी भी ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कमेंट, मेल और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरी गाड़ी हीटिंग की समस्या आ रही है, क्या ये सही है या ये क्या गलत है। पॉइंट नंबर 1 से समझते हैं। कुछ गाड़ियां होती हैं एयर कूल्ड और कुछ गाड़ियां होती हैं लिक्विड कूल्ड और कुछ होती हैं एयर एंड लिक्विड कूल्ड। तो जो लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड की गाड़ियां होती है ना, उनमें दोनों में अलग अलग पैटर्न होता है। सबसे पहले हम एयर कूल्ड से समझते हैं। एयर कूल्ड गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इंजन को अपने आप में ठंडा करते हैं नेचुरल एयर से। अगर हम ट्रैफिक रेड लाइट में चल रहे हैं और हमारी गाड़ी में जाम में चल रही है और उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी का इंजन हीट होना बहुत ज्यादा कॉमन सी बात होती है। बट अगर ट्रैफिक रेड लाइट में हो और आपकी गाड़ी का इंजन हीट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आपकी नीडल रेड से ऊपर जा रही है, मतलब आपकी गाड़ी का इंजन इतना ज्यादा हीट हो रहा है, इतना ज्यादा हीट हो रहा है कि आपका बिल्कुल पैर जो ना, पैर पैंट वैंट जो होती है, जो जीन्स वीन्स पहनी हुई है, वो जलने की कगार पे आ रही है, चिपकने की कगार पे। टेरिकोट कपड़ा इंजन से चिपक रहा है, या फिर पाइप जो होते हैं, वो जो भी रबड़ के पाइप होते हैं, वो बिल्कुल मेल्ट होके इंजन से चिपक रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिग्नेचर होता है आपकी मोटरसाइकिल में। इससे बचने के लिए सबसे पहला उपाय क्या है, अपनी मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल को टाइम से चेंज कराओ। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा गर्मी एरिया में चला रहे हो, बहुत ज्यादा 40-50 डिग्री का टेम्परेचर है, उस सिचुएशन में अपनी मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल का ग्रेड को चेंज कर दो। ग्रेड को चेंज करने से इंजन ऑयल में बदलाव होता है, जिसकी वजह से ऑयल सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है और आपकी गाड़ी के अंदर जो हीटिंग की समस्या है वो कम हो जाती है। हीटिंग होती क्यों है, सबसे पहले इसे समझते हैं। अगर आपकी गाड़ी का ऑयल पतला होगा या सर्कुलेट बहुत ही स्लो करेगा, तो इंजन में जो मल्टीपल पुर्जे, जो मेटल पुर्जे जो मूवेबल हो रहे हैं, जो मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट में घिसाव होगा। बहुत ज्यादा रिसाव और घिसाव होने की वजह से वेयर एंड टियर होगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में हीटिंग की, कंपनता की, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी। और सबसे बड़ा लॉजिक होता है यहाँ पर गाड़ी के इंजन का ज्यादा हीट हो जाना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल ग्रेड को अपर में करो, लेवल अप करो, डाउन नहीं लेवल अप करो, और एक ब्रांड का ऑयल डलवाओ। और हाँ, इंजन ऑयल के साथ ऑयल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये है ब्लॉक एयर फिल्टर और ब्लॉक एयर फिल्टर आपकी गाड़ी में आपकी मोटरसाइकिल के इंजन को ऑक्सीजन कम प्रदान करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होने की वजह से पेट्रोल की सप्लाई ज्यादा जाती है और इंजन में जो बर्निंग सिस्टम होता है उसमें इनकम्प्लीट प्रोसेस की वजह से इंजन हीट ज्यादा होता है। तो इससे भी बचना है। टाइम पर एयर फिल्टर को चेंज कराना या चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफी सारे लोगों के मन में होगा, यार एयर फिल्टर डलवाना कब है। बता देता हूं, हर सर्विस पे अपनी मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर चेक करवाओ, क्लीन करवाओ या फिर चेंज करवाओ। अगर आप एक लोकल एरिया में चला रहे हो जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आपको एयर फिल्टर चेंज कराना है। अगर आप बहुत अच्छे एरिया, पॉश एरिया में चला रहे हो, आपके घर से निकलती हाईवे है, तो आप अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पहली सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस से एयर फिल्टर चेंज करा सकते हो। काफी सारे लोग जिनके गाड़ी में फॉर्म फिल्टर है, फॉर्म फिल्टर को हमेशा चेंज करा दो, या फिर TT ऑयल से या फिर डीजल से वॉश करा के तरीके से उसमें 90 नंबर का ऑयल डाल के गाड़ी के अंदर फिट कर दो। ये होता है प्रोसेस एयर फिल्टर का। और एयर फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजन हीटिंग से बचने के लिए। तो ये है कैलिपर और ये इसका एकदम व्हील फ्री है। अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल का व्हील फ्री नहीं रखा है, आपकी गाड़ी के डिस्क ब्रेक के अंदर मट्टी गई हुई है, कचरा गया, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का व्हील जाम है, तो भी आपकी मोटरसाइकिल में इंजन हीटिंग की समस्या आएगी। कैसे आएगी, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पैदल पैदल चल रहे हो, नॉर्मली पैदल पैदल चल रहे हो, आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, प्यास नहीं लगेगी, पानी की दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे ही आपको कोई पीछे बैग में आपके 2-3 किलो ईंट रख दे, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और आपके अंदर जो एनर्जी है, जो कैलोरीज है, वो ज्यादा बर्न होगी। यही एक रीजन होता है गाड़ी के अंदर भी। इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझते हैं। अगर आगे का या व्हील पीछे का जाम होगा या टाइट होगा, तो इंजन के अंदर क्या होगा, पावर जो जनरेट हो रही है वो ज्यादा पुश करेगी इंजन को, मतलब गाड़ी की बॉडी को, क्योंकि बॉडी एकदम फ्री रहना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी फ्री नहीं रहेगी, व्हील फ्री नहीं होंगे, तो इंजन की जो पावर है वो ज्यादा यूज होगी कम पावर में। मतलब गाड़ी 20 की स्पीड में चलेगी, पर जो इंजन में पावर यूज हो रही है वो 40 की स्पीड के हिसाब से यूज होगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इंजन ओवर हीट होगा। ज्यादा ओवर हीट होने का रीजन आपकी गाड़ी के व्हील भी होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है गाड़ी के व्हील का जाम होना, टायर में हवा कम होना, या फिर आपकी मोटरसाइकिल में कोई ऐसा पार्ट जो बहुत ज्यादा फालतू का लगा हुआ है और बहुत ज्यादा डैमेज है, जैसे कि डिस्क पैड, ब्रेक शू, चेन सेट या कपलिंग या कोई व्हील बेरिंग, या पीछे की व्हील बेरिंग, आगे की व्हील बेरिंग भी खराब होने पर गाड़ी में हीटिंग की परेशानी आती है। इनसे बचने के लिए आप नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप आगे पीछे के टायर में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी मोटरसाइकिल में जो एलॉय व्हील होते हैं वो ज्यादा हीट नहीं होते, और ज्यादा हीट ना होने की वजह से आपकी मोटरसाइकिल में जो इंजन होता है वो भी बहुत कम हीट होता है। एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड, ऑयल कूल्ड, तीनों ही गाड़ी में ये चीज अप्लाई होती है। अक्सर ऐसा होता है काफी सारी गाड़ियों में किल स्विच दिया होता है। किल स्विच, गाड़ी की चाबी ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, किल स्विच से गाड़ी ऑफ कर देते हो। पर वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से क्या करते हैं, गाड़ी को रेड लाइट में खड़ी करी, स्टार्ट ही छोड़ रखी है, गियर में छोड़ रखा है गाड़ी को, न्यूट्रल वूट्रल कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है। इससे भी गाड़ी का इंजन ज्यादा हीट होता है। क्यों,
अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है इंजन और आपकी गाड़ी गियर में हो और आपने क्लच दबा रखा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की जो पावर है वो फालतू की साइलेंसर से जा रही है, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। तो या फिर आपको दो काम करने हैं, तो न्यूट्रल करके नॉर्मल गाड़ी खड़ी कर दो, या दूसरा काम गाड़ी की चाबी ऑफ करके न्यूट्रल कर दो, मतलब गाड़ी की न्यूट्रल करो और गाड़ी की चाबी ऑफ कर दो, या फिर चाबी ऑफ ना करके आप किल स्विच का भी इस्तेमाल करके गाड़ी की चाबी ऑफ कर सकते हो, मतलब गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर सकते हो। इससे आपकी गाड़ी की हीटिंग कम होगी और आपकी मोटरसाइकिल बहुत ही स्मूथ वे में चलेगी। और सबसे बड़ी बात, वातावरण को भी बहुत ज़्यादा आपको एयर पोल्यूशन को लेकर आप साथ दोगे, सपोर्ट करोगे। इंजन का गर्म होना गलत नहीं है, पर बार बार गर्म होना, हद से ज्यादा गर्म होना, कुछ ज्यादा ही गर्म होना, बहुत ज्यादा गर्म होना, बहुत ही ज्यादा गर्म होना गलत है। इसको सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो, कंप्लीटली डिटेल में समझाइए और कंप्लीटली वीडियो को समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करके बताओ। और आपकी मोटरसाइकिल भी बहुत ज्यादा हीट हो रही है तो मुझे आप अपनी मोटरसाइकिल का फोटो व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप कैसे करोगे यार, व्हाट्सअप तो मैं दूंगा ही नहीं ना। हाँ, एक काम हो सकता है, आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल का नाम मेंशन करके कमेंट बता सकते हो, इससे आपको बताऊंगा कि आपकी मोटरसाइकिल ज्यादा हीट कैसे सही होगी। सिंपल पॉइंट से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।